Welcome students. Today we will discuss that what are the modern day symbols of atoms of different elements. Dalton was the first scientist to use symbol for the elements, and these are the symbol for different elements. You can observe these symbols, okay? Our next point is, in the beginning, the name of elements were derived from the name of place where they were found for the first time. For example, copper was taken from Cyprus. Okay, so the name of element copper is related to the place from where we discover the element. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from English word meaning yellow. Okay, students. Next is, nowadays IUPAC should know what is the full form of IUPAC. IUPAC का full form क्या होता है students? International यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. देखिए क्या है IUPAC. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, जिसने एलिमेंट्स के नेम को अप्रूवल दिया है, अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल प्रोवाइड किया है, यूनिट्स प्रोवाइड की है. ठीक है. मैनी ऑफ द सिंबल्स आर the first one or two letter of the element's name in English. ज़्यादातर एलिमेंट के सिंबल जो हैं बच्चों, उसमें ना पूरे एलिमेंट के जस्ट 2 अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं. अब देखिए कैसे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एलिमेंट एल्यूमिनियम की, तो जो एल्यूमिनियम का सिंबल है उसके लिए हमने क्या लिए हैं, जस्ट फर्स्ट के जो 2 स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हैं हमने वो लिए हैं. नेक्स्ट इज आर्गन एलिमेंट. इसका सिंबल हमने क्या लिया है, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स लिए हैं. ठीक है. बट कुछ एक केसेस में हम जस्ट एक सिंगल अल्फ़ाबेट लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि हमने बोरोन के केस में कैपिटल बी लिया है. ओके. अब नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. ये आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या रहता है, कैपिटल. ठीक है. एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉलर लेटर, और जो सेकेंड लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल. यहाँ पर आप पूरी जो रो है इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जिनके हमने दो अल्फ़ाबेट लिए हुए हैं उन सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और जो सेकेंड लेटर है वो कैसा है, स्मॉल है. गेट इट स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं. जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर हमने क्या लिया है, जस्ट एक एटम लिया है, सिंगल एटम. ठीक है. सिंगल हमने अल्फाबेट लिया है कैपिटल एच. अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो हम कभी भी कैपिटल ए कैपिटल एल नहीं लिखते, हम हमेशा लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर स्मॉल. नेक्स्ट कोबाल्ट, सी कैपिटल एंड ओ स्मॉल. गेट इट स्टूडेंट्स. अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं. देखिए, symbol of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. कुछ एक एलिमेंट देखिए ऐसे हैं जिनका जब हम सिंबल लिखते हैं ना, तो एक तो हम अल्फ़ाबेट लेते हैं फर्स्ट वाला और एक लेते हैं लास्ट वाला. जैसे अगर मैं बात करूँ जिंक एलिमेंट की, जिंक एलिमेंट का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है, जेड. ठीक है. और लास्ट वाला क्या है, नॉट लास्ट, एक्चुअली सेकेंड लास्ट एन है. ठीक है. तो जिंक का सिंबल बच्चों कभी भी जेड आई नहीं होता, जिंक का सिंबल क्या होता है, जेड एन होता है. अब आप सोच रहे हैं मैडम हमें कैसे पता चलेगा. देखिए किस एलिमेंट को क्या सिंबल प्रोवाइड करना है, इसके जो रूल्स हैं वो IUPAC ने बनाए हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. हम इन रूल को अपने आप चेंज नहीं कर सकते. वी हैव टू स्टडी द रूल एज इट इज. नेक्स्ट देखिए, अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन. देखिए कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एक एलिमेंट्स के सिंबल जो हमने कौन से लैंग्वेज से लिए हैं, लैटिन लैंग्वेज से, जर्मन लैंग्वेज से और ग्रीक लैंग्वेज से. जैसे अगर हम बात करें आयरन की, आयरन किससे स्टार्ट होता है, आई से. ठीक है. बट हम इसका सिंबल क्या लेते हैं, FE. क्यों, क्योंकि जो आयरन है ना हमारे पास एलिमेंट, लैटिन लैंग्वेज में आयरन का मीनिंग क्या होता है, आयरन वर्ड की जगह हम क्या लिखते हैं, फेरम. ठीक है. और हमने फेरम से क्या वर्ड लिया है, FE. सिमिलरली जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल कभी भी कैपिटल SO नहीं होता, सोडियम का सिंबल हमेशा क्या होता है, Na. ठीक है. Na क्यों होता है, क्योंकि सोडियम एलिमेंट को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नाट्रियम. ठीक है. हमने पहले 2 अल्फाबेट ले लिए. सिमिलरली पोटाशियम का सिंबल K है. क्यों, क्योंकि इसको भी लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैलियम. ठीक है. और हमने सिंबल क्या लिया है, कैपिटल K. देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक सिंबल. हर एक एलिमेंट का जो सिंबल है बच्चों वो डिफरेंट होगा. किन्हीं भी 2 डिफरेंट एलिमेंट के जो सिंबल है वो सेम नहीं हो सकते. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, कि एटॉमिक मास होता क्या है.
ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट का सिंबल जब आप लिखते हैं, लोअर साइड में जो चीज़ आप लिखेंगे उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, और जो चीज़ आप अपर साइड पे लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। बताया था, एक रफ सा आइडिया दिया था आपको कि जो एटॉमिक मास होता है कई बार वो डबल के नंबर से 1 या 2 ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that atomic mass. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बच्चों हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में बताई थी, एटॉमिक मास के बारे में। उसने ये बताया था कि हर एक एलिमेंट का अपना कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ये जो थ्योरी थी, डाल्टन थ्योरी थी, इसने किसको एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल की, जितना मास टोटल रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास किसका रहता है बच्चों, प्रोडक्ट का। आप कहोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, सपोज कीजिए रिएक्शन है, रिएक्शन में ना ए के मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया और बी बना दिया। ठीक है, जो चीज आप रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं उसे कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो चीज आप राइट हैंड साइड पर लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोडक्ट कहा जाता है। गेट इट। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज ए डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्मेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, आप सभी को पता है कि सभी जो एलिमेंट्स है वो किसी न किसी फॉर्म में कंबाइन करते हैं, और जब भी वो कंबाइन करते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, आप कहोगे डेफिनेट रेशियो कैसे, वाटर एग्जांपल दिया, क्या दिया था ना कि वाटर में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कंबाइनिंग रेशियो हमेशा कितनी रहती है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन। ये रेशियो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, बताया था आपको। अब इसी चीज को स्टडी करने के लिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड, कार्बन मोनोक्साइड का हम लेते हैं एग्जांपल। कार्बन मोनोक्साइड किससे मिलकर बना है, कार्बन एलिमेंट से और हाइड्रोजन से। ठीक है, हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि हमारे पास जो 3 ग्राम कार्बन होता है वो कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो क्या बना सके, कार्बन मोनोक्साइड। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो कंबाइन करेगा इसके साथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, जो एटॉमिक मास यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AMU बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन की, तो लेटेस्ट क्या कहता है कि जो एटॉमिक मास है उसके पीछे आपको AMU लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा स्मॉल यू लिखिए। स्मॉल यू का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, और एक स्मॉल यू किसके इक्वल होता है, एज इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। गेट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हुज नंबर आर और एज नियर टू अ होल नंबर एज पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की एटॉमिक, अगर हम AMU की और ज़्यादा यूनिट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो साइंटिस्ट ने किसको ऑब्जर्व किया था, ऑक्सीजन को लिया था। देखिए, AMU एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने किसको प्रेफर किया हुआ है, कार्बन को। पर कार्बन से पहले किसका यूज किया गया था इस यूनिट को बताने के लिए, ऑक्सीजन का, जिसका मास कितना होता है, 16। ठीक है, फिर कहा गया कि अगर हम ऑक्सीजन को AMU की फॉर्म में ले तो उसके रिजल्ट सही नहीं थे। रीजन क्या था, पहली बात तो देखिए, जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। दूसरी बात देखिए, द एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट एज द होल नंबर। ठीक है, AMU ज्यादातर एलिमेंट्स के मास को किसमें बताता है, होल नंबर में, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बताता। ठीक है, However, in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, 1961 में AMU के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को सिलेक्ट किया गया था, स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का मास हम कैलकुलेट करना चाहते थे तो हमेशा कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता था। 1 AMU हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। अब एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 से 12 कट गया तो अल्टीमेटली आपके पास 1 AMU किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। गेट इट। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of mass of 1 carbon atom। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, the relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी लेके बताया गया कि सपोज कीजिए आप वाटरमेलन लेते हैं, ठीक है। वाटरमेलन को आपने 12 पीसीज में कट कर दिया, ठीक है। 12 पीसीज में से आपने क्या किया, सिर्फ एक साइड को लिया, ठीक है। अब ये बताओ, अब एक पीस का मास कितना होगा, 1/12 ऑफ वाटरमेलन। अब भाई एक वाटरमेलन को 12 पीस में कट किया था, मैं कह रही हूँ एक पीस का मास कितना होगा, जितना इस वाटरमेलन का है ना उसका 12th हिस्सा होगा, 1/12, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करें, ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूनिट है एएमयू की। अगर मेरे को किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास मेजर करना है तो मैं हमेशा इससे कंपेयर करके जो है एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट करूंगी।